दशम गुण की चर्चा हमें करनी है। परत्व और अपरत्व, परत्व अपरत्व अलग है ना दोनों। तो परत्व और अपरत्व जो इन दोनों का एक साथ ही यहाँ पर विचार किया जा रहा है, उनका क्या लक्षण है और उसकी कितने प्रकार है। परा पर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे, पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी ते च द्विविधे दिक्कृते कालकृते चेति दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम् और समीपस्थे दिक्कृतं अपरत्वम्, ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम् कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वम्। तो पर और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है, पर व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको परत्व कहेंगे। दूर, वो बहुत दूर है, दूर इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जो कारण उसको कहते हैं परत्व, और निकट इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जो कारण उसको कहते हैं अपरत्व। इसके अपेक्षा से ये दूर है। ये पुष्प है यहाँ पर और ये लेखनी है, तो मेरे से इस लेखनी की अपेक्षा से पुष्प दूर है। दूर है तो क्या रहेगा, इसमें परत्व रहेगा, और इस लेखनी में रहेगा अपरत्व। तो जहाँ परत्व आपको और अपरत्व का विचार करना है ना, तो वहाँ पर तीन चीजें रहेगी, किसके अपेक्षा से पर है और किसके अपेक्षा से अपर है। तो ये जो आपको देखना है, मैं जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे दृष्टि में ये पर है, तो पर है तो किसके अपेक्षा से पर है, पेन की अपेक्षा से। यह पर है तो किसके अपेक्षा से, इसके अपेक्षा से, पुष्प की अपेक्षा से यह पर होता है। तो तीन चीजें रहेगी यहाँ पर। मेरे से परत्व और अपरत्व देखना है तो जो पर देखा गया वो किसके सापेक्ष है, और अपर जो है वो तो उसमें जो निकटता है वो किसके सापेक्ष है। ये हो गया अपर, ये हो गया अपर, तो मैं को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब इसमें मैं को क्या बोलते हैं, केंद्र तो बोलते एक हैं, अवधि हो गई, अवधि। यहाँ से हम विचार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से वो कितना दूर है, यहाँ से वो कितना दूर है, इस प्रकार से दिखा जाएगा। इसके अपेक्षा से वो, जैसे ऋषिकेश से हरिद्वार की अपेक्षा से दिल्ली दूर है ना। ऋषिकेश से दिल्ली की अपेक्षा से हरिद्वार नजदीक है। तो हरिद्वार में ऋषिकेश के दृष्टि से रहेगा अपरत्व और दिल्ली में रहेगा परत्व, लेकिन वो बदलता जाएगा। आप वही मेरठ के पास में चले जाएंगे तो फिर वहाँ परत्व चला जाएगा हरिद्वार में और अपरत्व दिल्ली में आ जाएगा। तो इसलिए तीसरी चीज आपको देखनी है, जिस अवधिक आप निकटता और दूरी का व्यवहार करने जा रहे हैं, तो किससे वो दूर है और किससे नजदीक है, वो देखिए वहां पर आप। तो ऋषिकेश की अपेक्षा से वो विचार करेंगे तो ऐसा होगा। राय वाला और हरिद्वार है मान लो, तो हरिद्वार जो है वो पर है, पर होने के कारण से उसमें परत्व रहेगा और राय वाले में अपरत्व रहेगा। और ये जो परत्व अपरत्व होते हैं इसमें भी दो प्रकार होते हैं। दूरी का जो हम व्यवहार करते हैं ना, वो दो तरीके से करते हैं। एक तो देश के दृष्टि से नजदीक और दूर ऐसा व्यवहार किया जाता है, और एक काल के दृष्टि से नजदीक और दूर ऐसा व्यवहार किया जाता है। काल की दृष्टि से जैसा यहाँ पर विचार करेंगे अभी, जैसा बड़ा भाई है, या जैसे ये आपने ही पांडव ही ले लीजिए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन है। ये जो भीमसेन है इसकी अपेक्षा से युधिष्ठिर कैसे है, पर है, कालकृत वो पहले है ना, तो उसमें परत्व रहेगा, और अर्जुन में कालकृत अपरत्व रहेगा। तो ये अवधि इसको मान लेंगे हम। भीमसेन की दृष्टि से विचार कीजिए तो भीमसेन की अपेक्षा से युधिष्ठिर में क्या रहेगा, कालकृत परत्व रहेगा, और अर्जुन की अपेक्षा से उसमें कालकृत अपरत्व रहेगा। इस तीसरे व्यक्ति में कालकृत परत्व और अपरत्व ये विचार किया जाएगा। काल तो एक है, तो उसकी दृष्टि से कैसे नहीं, अभी वो है ना उपाधि के भेद से उसमें अंतर आ जाता है ना। हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल ये तो कर ही रहे हैं, तो ये उपाधि उसमें अलग हो रही है। सूर्य के किरणों का जो संबंध है ना, जिसके साथ अभी हो रहा है, तो उस काल को वर्तमान काल कहेंगे, और जिसके साथ सूर्य के किरणों का संबंध हो चुका है उसको अतीत काल कहेंगे, और जो होने वाला है उसको भविष्यत काल कहेंगे। इस प्रकार से वो सूर्य की किरण रूपी उपाधि के कारण से उसमें भेद हो जाते हैं एक होने पर भी। तो छोटा बड़ा ये व्यवहार इसी के कारण से होता है। जिस काल में सूर्य की किरणों का संयोग हो रहा है उसको बोलेंगे वर्तमान काल।
और अभी जो बीत गया वो अतीत हो गया, ठीक है। और जो होने वाला है वो संयोग होगा, वो भविष्य होगा। कहाँ तक वो चाहे जहाँ तक। हाँ, तो वो आगे भविष्य चलेगा, पीछे जहाँ तक जाए वो अतीत है, ऐसे। तो वर्तमान की सीमा बहुत कम होती है, मतलब अभी है ना, अभी कुछ उसको कहेंगे वर्तमान का क्या होता है, एक चलता विषय ही वर्तमान होता है। कुछ क्रिया को आपने शुरू किया है, जैसे राम झूला आप जा रहे हैं, तो जा रहे तो जब तक पहुंचते नहीं है तब तक उसको वर्तमान की श्रेणी में लेते हैं। गच्छति चैत्र राम झूलाम गच्छति, रामेश्वरम गच्छति, जाता है, वहां पर जा रहा है, तो जब तक जाता रहेगा, क्या उसको कहते हैं, चालू वर्तमान काल को अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस, हाँ, चलती हुई क्रिया जहाँ पर हो रहा है ऐसा, तो क्रिया हो रही है तो जब तक होती रहेगी तब तक उसका वर्तमान काल ही माना जाएगा, इस तरह से होता है। तो ये परत्व और अपरत्व, इसकी चर्चा को हम देख रहे हैं कि पर व्यवहार के प्रति जो कारण है बहुत दूर है, इस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है ये नजदीक है, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण उसको अपरत्व कहेंगे। तो ये जो परत्व और अपरत्व है ये रहते मूर्त पदार्थों में, जो देश और काल से परिचिन्न हो ना, तो उन पदार्थों में ही ये पर और अपर का व्यवहार किया जाएगा, है ना। जो क्या हो, संकुचित हो, उसकी कोई सीमित ही परिमाण हो, तो उसको आप देखेंगे भाई इसकी अपेक्षा से ये दूर है, इसकी अपेक्षा से नजदीक है, ये इसकी अपेक्षा से पुराना, ये इसकी अपेक्षा से नया है। ये कालकृत परत्व अपरत्व होता है, देश दिक्कृत परत्व अपरत्व होता है। देश की दृष्टि से नया पुराना, काल की दृष्टि से नया पुराना, और देश की दृष्टि से दूर पास, इस प्रकार से होता है। तो काल की दृष्टि से जो पुराना होगा वो पर होगा, और जो नया होगा उसमें अपरता रहेगी, इस तरह से है। तो देखिए कहाँ पर रहते हैं परत्व और अपरत्व, ये समझ में आए, परत्व अपरत्व नहीं आए। परत्व का मतलब होता है दूर, परत्व का क्या अर्थ है, दूर, और अपरत्व का अर्थ है नजदीक। तो ये बहुत दूर है, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं ना, ये बहुत दूर है। किसकी अपेक्षा से दूर है ऐसा कहेंगे हम, ये जैसे आपको उदाहरण दिया था ना अभी, यहाँ से बद्रीनाथ बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ बहुत दूर है। इस प्रकार से जब हम कह रहे हैं तो ये व्यवहार जो हम कर रहे हैं, इस व्यवहार के प्रति कारण जो गुण होता है उसको कहते परत्व। तो बद्रीनाथ में परत्व है, तो बद्रीनाथ में परत्व है, और ऋषिकेश से हम कह रहे हैं बद्रीनाथ दूर है, तो किसके अपेक्षा से दूर है, कोई हो लेना पड़ेगा ना, बीच में श्रीनगर ले लो जो आगे आने वाला है, और क्या देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग की अपेक्षा से वह बद्रीनाथ दूर है, इस तरह से कहा जा रहा है। तो दूर है, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जो कारण गुण है उसको कहेंगे परत्व। तो बद्रीनाथ में रहेगा परत्व, और देवप्रयाग ये बद्रीनाथ की अपेक्षा से निकट है ऋषिकेश से, तो देवप्रयाग में रहेगा अपरत्व। तो जो नजदीक हो उसको उसमें रहता है अपरत्व, जो दूर हो उसमें रहता है परत्व। तो ये दूर है, ये नजदीक है, इस प्रकार का जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो इस व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको कहते परत्व और अपरत्व। और ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया, ये दिक्कृत परत्व का उदाहरण है, अपरत्व का उदाहरण है। देश की दृष्टि से परत्व और अपरत्व, देश है ना, एक बद्रीनाथ एक देश है, देवप्रयाग एक देश है, तो वहां पर दूरी आप कह रहे हैं इसकी अपेक्षा से दूर है, तो दिशा देश की दृष्टि से दूर है ना, और नजदीक है तो देश की दृष्टि से नजदीक, इस प्रकार से वहां पर विचार किया जा रहा है। और यही काल की दृष्टि से भी दूर और नजदीक का व्यवहार होता है, काल की दृष्टि से दूर और नजदीक का व्यवहार होता है। जो बहुत पुराना है तो उसमें परत्व रहेगा, और जो नया है उसमें अपरत्व रहेगा, इसी तरह से। जो एग्जांपल आपने इसका दिया ना, भीम का एग्जांपल दिया ना, उसकी ऐसा मुझे लगता है जो भी आप बताएंगे कि अर्जुन की दृष्टि से जो युधिष्ठिर है वो पर है, और अर्जुन की दृष्टि से जो भीम है वो अपर है, ऐसे मुझे लगता है। तीसरा व्यक्ति तो यहाँ चाहिए, नंबर ये मैं सोच रहा था, उसमें तीसरे व्यक्ति को लेना है। आप किसके सापेक्ष ले रहे हैं? जैसे यहाँ पर ऋषिकेश है, देवप्रयाग है और बद्रीनाथ है। तो ऋषिकेश से हम विचार करने जा रहे हैं तो कह रहे बद्रीनाथ में परत्व है, दूर है बद्रीनाथ, लेकिन किसकी अपेक्षा से दूर है? श्रीनगर या देवप्रयाग की अपेक्षा से पर है। तो ये यहाँ पर इसमें रहेगा अपरत्व, इसमें रहेगा परत्व। ऋषिकेश एक अलग रहेगा, न उसमें परत्व है न उसमें अपरत्व है। ठीक इस तरह से वह घटाना है। तो कालकृत परत्व अपरत्व को घटाते समय भी इसी प्रकार से करेंगे।
युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अब ये अर्जुन में हमें परत्व अपरत्व नहीं देखना है, परत्व अपरत्व इसमें देखना है। जो युधिष्ठिर है तो वे अर्जुन की अपेक्षा से क्या है, पर है, लेकिन किसके सापेक्ष उसमें परता है, भीमसेन की अपेक्षा से ऊपर हो गए। और वे ही क्या है, भीमसेन, वो अपर हो जाएंगे। मतलब अर्जुन से निकट है ना भीमसेन, अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज जी की अपेक्षा से भीमसेन नजदीक है, काल की दृष्टि से नजदीक है। अभी 2 साल से बड़े हैं, या जितने साल से हो, साल भी नहीं हो उसमें क्या है, तो एक साथ हो गए। और उनमें वैसे माना जाता है जो पहले उत्पन्न हो गए। अब जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्या थे, इनके जन्म की दृष्टि से इतनी कोई दूरी नहीं थी। हाँ, तो तभी भी वो अब बड़े बड़े हैं, ऐसे इस प्रकार से वहाँ पर मान्यता थी। तो ऐसे वहाँ पर वो वर की कृपा से ऐसे हो गए हैं, तो उसमें तुरंत ये होता है, कोई गर्भाधान कुछ नहीं बच्चा पैदा होते थे, ऐसे वहाँ पर थी व्यवस्था इस प्रकार की। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो अर्जुन की अपेक्षा से नजदीक है भीमसेन, अर्जुन की अपेक्षा से युधिष्ठिर दूर है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जी में रहेगा परत्व, कालकृत परत्व, और भीमसेन में रहेगा कालकृत अपरत्व। इस प्रकार से यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तीसरा व्यक्ति यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें, तब फिर वो एक उसको अवधि बना करके हम परत्व और अपरत्व का विचार करेंगे। ये बात समझ में आ रही है अभी? तो पर और अपर व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारणी, परत्वापरत्वे असाधारण कारणी, ये कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा द्विवचन, साधारण कारणे असाधारण कारणे, परश्च अपरश्च परापरौ, तयोः व्यवहार परापर व्यवहार, तयोः असाधारणम, असाधारण कारणे, उन दोनों की जो असाधारण कारण है, पर व्यवहार का असाधारण कारण और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण, 2 कारण है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, सप्तमी नहीं। और परत्व अपरत्व इसमें कौन सी भक्ति है? और परत्व और अपरत्व ये गुण जिसमें है, ये मुझे प्रथमा का एक वचन होगा, प्रथमा का एक वचन। परत्व अपरत्व में भेद है क्या? है या नहीं है? तो ये ना, हाँ, तो फिर जब वो भिन्न है, अलग है, तो उसमें एक वचन क्यों? ये जिसमें है, कौन? परत्व और अपरत्व जिसमें है ना, उसकी बात मैं बोल रहा हूँ। जिसमें है नहीं, परत्व अपरत्व का लक्षण बताया जा रहा है, वो जिसमें है उस आश्रय का नहीं विचार किया जा रहा है। ये परत्व अपरत्व है। कौन परत्व अपरत्व है? पर व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है और अपर व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है, उसको कहते परत्व अपरत्व। यथा संख्या मुनिदेश समानम, 2 चीजें हैं यहाँ पर लगाना है, आपको अन्वय करना है। पर व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण वह है परत्व, और अपर व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण वह है अपरत्व। तो जब इनका विशेषण में द्विवचन है, तो ये इसमें विशेष्य में कौन सा वचन रहेगा? द्विवचन रहेगा ना। यद्वचनम यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति ही विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम सही विभक्ति विशेषणस्य, ऐसा कुछ है ना। तो वो देखना है, विशेषण और विशेष्य में लिंग वचन विभक्ति की समानता होती है। तो परत्व अपरत्व में कौन सी विभक्ति है? द्विवचन क्या होता है? द्विवचन 7 विभक्ति हमारे पास इतने से, हाँ ऐसे बोलना है पूरा। प्रथमा का द्विवचन। तो पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, ये जो परत्वा परत्व है वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी आदि चतुष्टय और मन। पृथ्वी आदि यस्य चतुष्टयस्य तच्चतुष्टयम् पृथिव्यादि, पृथिव्यादि च तच्चतुष्टयं च पृथ्व्यादि चतुष्टयम्, पृथ्व्यादि चतुष्टयं च मनश्च, पृथ्व्यादि चतुष्टय मन मनसी, और तत्र वृत्तिर ययोः। तो पृथ्व्यादि 4 और मन में विद्यमानता है जिनकी, परत्वापरत्व की, वो परत्वापरत्व है पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। ये परत्वापरत्व नपुंसक है, इसलिए वृत्ति शब्द में भी नपुंसक किया, वृत्ति वृत्तिनी वृत्तिणी, इस तरह से। तो ये कौन सी भक्ति? वृत्तिनी। हाँ, कौन सी भक्ति? वृत्तिनी।
हाँ, प्रथमा का द्विवचन है, दो है ना परत्वा परत्व। परत्वा परत्व को कहा जा रहा है इसके द्वारा, पृथ्वी आदि चार। हाँ, तो वहां पर जो वृत्ति का इकार है वो दीर्घ हो जाता है, नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाता है। और यहाँ विभक्ति का जो ई है वो दीर्घ है, नपुंसकाच्य सूत्र से औ को क्या हो चुका है, शी हो चुका है, दीर्घ है। तो पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, पृथ्व्यादि चार और मन, इनमें विद्यमानता है जिनकी, जिनकी किनकी, परत्व और अपरत्व। तो उस परत्वा परत्व को क्या कहेंगे, पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। तो पृथ्व्यादि चार और मन में विद्यमानता है जिन परत्वा परत्व की, ऐसे वे परत्व और अपरत्व है। तो परत्वा परत्व गुण कितने द्रव्य में रहता है, हाँ, पृथ्वी आदि चार और मन। तो जितने परिच्छिन्न परिमाण वाले द्रव्य, जितने मूर्त द्रव्य, 5 द्रव्य मूर्त है हमारे पास में, परिच्छिन्न परिमाण वाले, क्रियावान, क्रिया इन 5 में ही रहती है। क्योंकि जो जिनका परिमाण परिच्छिन्न है ना, संकुचित परिमाण जिनका है, तो उसमें ही क्रिया होती है। आकाश कहाँ ही लेगा, जगह ही नहीं उसको। आत्मा, दिशा, काल ये व्यापक है, इनमें नहीं होती क्रिया। जिसमें क्रिया नहीं होती है तो उनमें इनमें क्रिया नहीं होती इसलिए परिच्छिन्न है, या क्रिया होने से ही परिच्छिन्न है? क्रिया होने से इनको परिचय, ये दोनों भी लक्षण ही हो जाते क्या, क्रियावत्व मूर्तत्व, और परिच्छिन्न होने से क्रिया हो रही है। तो एक दूसरे के सापेक्ष आप कह सकते हैं, परिच्छिन्न होने से क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है इसलिए वो परिच्छिन्न है। तो ये होते हैं ना, किसी को ये कहते हैं इसको समव्यापक, समव्याप्ति रहती है। जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ हवा वन्नी है, जहाँ वन्नी वहाँ धूम है ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि दोनों भी एक साथ रह सकते हैं। जैसे क्या है, वहाँ आगे हम विचार करेंगे, यत्र यत्र अविधेयत्वम तत्र तत्र प्रमेयत्वम, और यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम। मतलब ये होता है कि जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है, जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है वो किसी न किसी शब्द का वाच्य होता है, किसी न किसी शब्द के द्वारा उसका बोधन किया जाता है। ये जैसे है ना, ये प्रमेय है, ये पदार्थ प्रमा ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो विषय उसको क्या कहेंगे, प्रमेय। और जो प्रमेय उसमें रहेगी प्रमेयत्व, इस लेखनी में क्या रहेगा, प्रमेयत्व रहेगा। अच्छा, ये लेखनी, ये जो पदार्थ है ये किसी शब्द का अर्थ है क्या, इसका कोई वाचक शब्द है क्या इस पदार्थ का, कौन सा है, लेखनी, ये इसका क्या है, वाचक शब्द है। तो लेखनी शब्द की वाच्यता इसमें रहेगी। लेखनी शब्द का ये अर्थ है, तो लेखनी शब्द का जो अर्थ होता है ना उसको कहते वाच्य। जिस शब्द की शक्ति जिस पदार्थ में रहती है, मतलब जिस पद के द्वारा जिस अर्थ का बोधन किया जाता है, जिस पद के द्वारा जिस अर्थ का बोधन किया जाता है वो अर्थ उस पद का वाच्यार्थ होता है। उसको क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं, अभिधेय अर्थ कहते हैं, शक्यार्थ कहते हैं, उसके नाम होते हैं। तो लेखनी शब्द का वाच्यार्थ है ये पदार्थ। लेखनी शब्द का वाच्यार्थ क्या है, ये पदार्थ। तो इस पदार्थ में लेखनी शब्द की वाच्यता है, इस पदार्थ में लेखनी शब्द की वाच्यता है। तो जहाँ जहाँ प्रमेयत्व रहता है वहाँ वहाँ किसी न किसी शब्द की वाच्यता रहती है ना। मतलब वो किसी न किसी शब्द के द्वारा उसको कहा जाता है, और जो किसी न किसी शब्द के द्वारा कहा जाता है वो जरूर प्रमा ज्ञान का विषय होता है। तो जो प्रमा ज्ञान का विषय है उसको शब्द के द्वारा कहा जाता है, और जिसको शब्द के द्वारा कहा जाता है वो आपके प्रमा ज्ञान का विषय होता है। इस तरह से ये इसको कहते हैं समव्याप्ति, दोनों एक साथ रहेंगे इसमें। चलिए यहाँ का ही उदाहरण आपको अभी पता चलेगा। इसमें सप्तान्यतमत्वम ये जो आया ना, इसमें पीछे गया है, हाँ, पदार्थत्वम, यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र सप्तान्यतमत्वम। जो जो पदार्थ होता है उस सातों में से कोई एक होता है, और जो सातों में से एक होता है वो जरूर पदार्थ होता है। तो यत्र पदार्थत्वम तत्र सप्तान्यतमत्वम, यत्र सप्तान्यतमत्वम तत्र पदार्थत्वम। जो पदार्थ होता है वो सातों में से कोई एक होता है, और सातों में से जो एक होता है वो जरूर पदार्थ होता है। इस तरह से ये समव्याप्ति है इनकी। तो ये विचार सब आएगा। ऐसा क्या हम किस लिए निकला था, मैंने ये पूछा कि वो उसमें क्रिया होती इसलिए वो परिच्छिन्न है, या परिच्छिन्न होने से क्रिया होती है। तो दोनों में इस तरह से आ जाएगा, परिच्छिन्न होने से क्रिया होती है, क्रिया होने से परिच्छिन्न है, ऐसे। तो ये पांचों में रहता है, परत्व और अपरत्व, पृथ्वी
जल, तेज, वायु और मन इसमें, क्योंकि ये सब देश की दृष्टि से परिचिन्न है। अब इतने में ये है एक अंतर आ जाएगा इसमें, मन जो होता है ना उसमें नहीं रहेगा कालकृत परत्व अपरत्व, क्योंकि मन देश की दृष्टि से परिचिन्न भले ही है, लेकिन मन काल की दृष्टि से परिचिन्न नहीं है। मन उत्पन्न नहीं होता, मन का नाश नहीं होता है, मन नित्य है। इसलिए मन में परत्व अपरत्व रहता है, लेकिन देश की दृष्टि से। मन यदि यहाँ पर संयुक्त है तो अभी इस हाथ की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, इस मन ये जब चक्षु के निकट है तो मन से यदि आप विचार करेंगे या चक्षु से ही करेंगे, क्योंकि हमें मन में परत्व अपरत्व लाना है, तो चक्षु के पास यदि मन है तो चक्षु से यदि आप अवधि लेंगे तो चक्षु से हाथ निकट है या मन निकट है, अभी विचार कीजिए। मन यहीं पर है ना, उसका तो हर इंद्रिय के साथ संयोग होता रहता है, मन का घूमता रहता है वो अंदर। तो जब वो चक्षु के पास में है तो चक्षु के साथ उसका संयोग है। तो चक्षु के पास जब मन है तो चक्षु से यदि हाथ और मन में हम विचार करेंगे तो चक्षु से दूर कौन है, चक्षु से। मन में हमें परत्व अपरत्व लाना है, हाथ दूर है तो हाथ में रहेगा परत्व और मन में क्या रहेगा, चक्षु के दृष्टि से। अवधि चक्षु ले लीजिए, चक्षु से मन में परत्व है या अपरत्व है, चक्षु से हाथ में परत्व है या अपरत्व है। अवधि हमने चक्षु को मान लिया, जैसे ऋषिकेश हमने अवधि लिया था, ऐसे इस तरह से। तो चक्षु ये मन यहाँ पर है, तो चक्षु से यदि हम देखेंगे तो मन में रहेगा अपरत्व और हाथ में रहेगा परत्व। अब यही देखिए ये क्या हो गया, अभी कहीं मन और दूर कहीं चला गया है, यहाँ पर मन चला गया है, नासिका यहाँ पर है। देखिए चक्षु से नासिका दूर है या मन दूर है, मन यहाँ पर है अभी, तो मन में रहेगा परत्व और चक्षु नासिका में रहेगा अपरत्व। तो इस तरह से मन में दिक्कृत दिशा के दृष्टि से परत्व और अपरत्व रहता है, दूर और नजदीक होता है दिशा की दृष्टि से। लेकिन काल की दृष्टि से इसको पुराना नया नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमेशा है। भगवान नए नए हैं या पुराने हैं ऐसा उनको कोई नहीं कह सकते, वो हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं ना। हाँ, जो राजा महाराजा हो गए हैं तो उनको कहेंगे उनसे पहले वो हो गए या उनसे पहले हो गए, महाराणा प्रताप पहले हो गए या छत्रपति जी पहले हो गए, शिवाजी महाराज पहले हो गए, उन पहले हो गए। तो ये विचार तब होगा जब ये काल के पीछे चले गए हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से अवधि बना लीजिए, छत्रपति जी पहले या महाराणा जी पहले हैं, ज्ञानेश्वर महाराज पहले या तुलसीदास जी महाराज पहले हैं। तो ये यहाँ देखा जाएगा, यहाँ से विचार किया जाएगा, यहाँ से लेकर के तो उनमें आ जाएगा परत्व, ज्ञानेश्वर महाराज जी में, तुलसीदास जी महाराज जी में आ जाएगा परत्व। इस तरह से होता है, यहाँ से हम नाप रहे हैं, यहाँ से अवधि ले रहे हैं, इस तरह से होता है। तो ये पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति नहीं, ये पृथ्व्यादि चार और मन में रहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, परत्व और अपरत्व, ये दो प्रकार है। तेज विविधे दिक्कृते कालकृते च, वो परत्व अपरत्व में दो प्रकार है, दिशा के निमित्त से परत्व और अपरत्व और काल के निमित्त से परत्व और अपरत्व। ये समझ गए ना अभी। और जैसे देखिए वो वही कह रहे मूल ग्रंथकार, दूरस्थे दिक्कृतम परत्व, जो दूर में स्थित वस्तु होती है उस दूर में स्थित वस्तु में दिशा के निमित्त से परत्व रहता है, दिशा के निमित्त से उसमें परत्व रहेगा। और जो समीपस्थ वस्तु, निकट में स्थित वस्तु है, उसमें रहेगा दिशा के निमित्त से अपरत्व, इस तरह से। और जो ज्येष्ठ होता है उसमें काल की दृष्टि से परत्व रहता है, और जो कनिष्ठ होता है उसको उसमें काल की दृष्टि से अपरत्व रहता है। तो इस तरह से ये हो गया परत्व और अपरत्व। देखिए अवधि तो हम किसी को भी बना सकते हैं, यहाँ पर जो है ना हम जो विचार किए ना, इसमें अर्जुन को जैसे हमने परत्व अपरत्व विचार किया, तो इसी तरह से इन तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं विचार। क्योंकि आपको क्या करना है, इसको अवधि बना दीजिए ना आप, और इधर उधर देखिए। तो इसमें परत्व इसमें है, अपरत्व अर्जुन में है। भीमसेन की अवधि से युधिष्ठिर में परत्व है, अर्जुन में अपरत्व है। अर्जुन के दृष्टि से तो क्या हो जाएगा, दोनों में परत्व ही आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले जो है। हाँ, लेकिन ये होगा कि अर्जुन के दृष्टि से यदि करेंगे तो ये ज्यादा दूर है ना युधिष्ठिर, ठीक, उसमें परत्व रहेगा और इसमें अपरत्व रहेगा। इसमें इस तरह से आ जाएगा, इसमें परत्व और इसमें अपरत्व। और भीमसेन से एक पर है, एक अपर है,
और युधिष्ठिर महाराज जी के दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो भीमसेन में भी अपरत्व है और अर्जुन भी अपर है, लेकिन भीमसेन की अपेक्षा से अर्जुन में क्या है, परत्व आ जाएगा। मान लीजिए युधिष्ठिर जी से अर्जुन छोटे हैं 3 साल और भीम छोटा है 2 साल, ऐसा मान लीजिए, तो युधिष्ठिर जी से भीम में अंतर है 2 साल का, तो बात उनकी दूरी 2 साल की है और अर्जुन के साथ दूरी विचार किया 3 साल के बात नहीं जाएगी। तो यही तो आप तीनों में से किसी को भी अवधि बना सकते हैं। कालकृत परत्व क्यों नहीं देख सकते हैं? भीम से मान लीजिए उनसे बड़े हैं 2 साल युधिष्ठिर और छोटे हैं 2 साल अर्जुन भी, तो फिर बराबर हो जाएंगे ना। छोटे हैं तो इस दृष्टि से अब वहाँ पर ये आपको देखना है, बराबर बीच में जब वो आ जाता है तो कुछ ना कुछ दिन अधिक तो रहेंगे ना, घंटे बिंटे क्या है, काल की कमती थोड़ी है पूरा वैसा थोड़ी होता है। साल से आप नहीं उसको इतना बड़ा नहीं उसमें कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें और सूक्ष्म रहे ना, महीना तो कुछ ना कुछ होगा, या दिन होंगे, घंटा होगा, भाई मिनट तो होंगे, सेकंड होंगे, इतना तो अंतर आएगा। तो उस दृष्टि से देखना है दूरी का। वो जो दूरी है, जो कालखंड है, वो कालखंड चाहे मुझसे पहले हो गया और चाहे मुझसे बाद हो, दोनों ही चलेगा, दोनों भी चलेगा। ठीक है, जो बीत चुका है तो वो होना चाहिए बाकी है, और जो बीता है, बीतने वाला है, वो भी चलेगा। उसमें भी आप दूरी आपको देखनी है खाली। तो ये बीती हुई पदार्थों में आप दूरी देख सकते हैं, वर्तमान पदार्थों में आप दूरी, वर्तमान में तो सभी में एक ही रहेगा, वहाँ दूरी नहीं रहती है। अर्जुन की अपेक्षा से जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो पर हैं, जो भीम जी हैं वो अपर हैं, और इधर नीचे में देखिए तो जो नकुल है वो अपर है और जो सहदेव वो अपर है, ऊपर है, नहीं चलेगा ऐसे। जो 2 छोटे हैं उनमें भी कौन ज्यादा दूर है, और पास में ये भी चलेगा। पहले की दृष्टि से भी आप अतीत के दृष्टि से विचार कर रहे हैं, अभी भविष्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो दूरी तो है ही, और उस दूरी में एक है। तो जैसे हमने किया ना, ऋषिकेश से हम दिल्ली की ओर चले गए, ऋषिकेश से हम बद्रीनाथ की ओर चले गए, तो कहीं पर भी जा सकते हैं। उसमें आप कौन सा दूर है, कौन सा नजदीकी, खाली विचार करना है। देश के दृष्टि से दूरी, देश की दृष्टि से नजदीकता, काल की दृष्टि से दूरी, काल की दृष्टि से नजदीकता, इसको कहते हैं परत्व और अपरत्व। ये विचार हो गया। हाँ, तो अभी गुरुत्व का लक्षण है। इसके बाद में 11वां गुण है, 10 गुण हो गए ना हमारे, 10-11 हो गए एक साथ, ये 2 आ गए अभी, परत्व और अपरत्व एक साथ आ गए। अब ये 12वां गुण है गुरुत्व। तो गुरुत्व से किम लक्षण, गुरुत्व का क्या लक्षण है? गुरुत्व यानी होता है भारीपन। तो आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्व, गुरुत्व प्रथम पतन के प्रति जो असमवायी कारण होता है उसको गुरुत्व कहते हैं। पहले गिरने के प्रति जो असमवायी कारण बने उसको गुरुत्व कहते हैं। कारण के ये 3 प्रकार करेंगे, अभी विचार आएगा इसमें। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये 3 कारण होते हैं। तो समवायी कारण उसको कहेंगे जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से जहाँ पर कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात वेदांत में जिसको उपादान कारण कहा जाता है, जिसका कार्य में प्रवेश होता है। वेदांत मत में, इनके मत में तो कार्य में प्रवेश नहीं रहता है, कार्य कारण से अत्यंत भिन्न है इनके मत में। लेकिन समझने के लिए जिसको वेदांती उपादान कारण कहता है उसी को ये समवायी कारण कहता है, ऐसा होता है। और एक निमित्त कारण तो वो होता है कि जो कार्य के बनाने के प्रति कारण तो बना, लेकिन अलग है, उससे अलग रहता है। जैसा घट के प्रति निमित्त कारण होता है दंड, चक्र, कुलाल, ये सभी जो होते हैं ना, हाँ वही कुलाल, तो वो जो है वो घट के प्रति निमित्त कारण है, मतलब न उपादान कारण है वो और न असमवायी कारण है। तो इन दोनों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहते हैं। लेकिन असमवायी कारण किसको कहते हैं? तो वो असमवायी कारण का लक्षण यहाँ पर करेंगे कि असमवायी कारण का लक्षण, अब उसका असमवायी कारण तो आपको बताएंगे, लक्षण याद नहीं आ रहा है। घट 2 जो कपालों का संयोग जो होता है ना, वह है घट का असमवायी कारण। 2 कपालों का जो संयोग वह घड़े का असमवायी कारण है। तो उसको असमवायी कारण का लक्षण अभी एक मिनट देख ही लेते हैं उसको क्या है। हाँ, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण उसको कहते हैं असमवायी कारण।
कार्य के साथ अथवा कारण के साथ, एक अर्थ में। अब ये इसको समझना आपका थोड़ा सही होगा, लेकिन अब ये असमवायी कारण ऐसा शब्द का प्रयोग इसने किया है ना, तो एक संस्कार डालते जाइए। ये थोड़ा सा भी आपको तकलीफ होगी ये समझने के लिए, लेकिन इसका विचार करेंगे कि कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में जो समवाय संबंध से रहता है। देखिए इसको ले लीजिए अब इधर, ये घट है और ये क्या है, कपाल है। यह है कपाल का संयोग, है ना। तो कपाल का संयोग जो है वो कहाँ रहता है, कपालों में रहता है ना। जिन दोनों का संयोग होता है उन दोनों में ही संयोग रहता है, वे ही दोनों उस संयोग के समवायी कारण होते हैं। जिन दोनों का संयोग है वे ही दोनों उस संयोग के समवायी कारण होते हैं, तो उसमें संयोग रहता है। तो ये जो संयोग है, संयोग रहता है कपाल में। अच्छा, घड़ा कहाँ रहता है, घट कहाँ रहता है, वो भी कपाल में रहता है, क्योंकि घड़े का भी समवायी कारण है कपाल। तो कपाल संयोग भी कपाल में रहता है और घड़ा भी कपाल में रहता है। घट का कपाल वो समवायी कारण है कि निमित्त कारण है? समवायी कारण है। निमित्त कारण क्या होगा घट का? पता है, चक्र, दंड, चक्र, कुलाल, ये निमित्त कारण होते हैं। तो ये जो कपाल है, इस कपाल में ये घट भी किस संबंध से रहेगा, और कपाल संयोग भी किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। दोनों एक ही अधिकरण में रह रहे समवाय संबंध से। और ये जो घट है ना, इस घट का एक कारण है कपाल संयोग। घट का क्या है, कारण है। और कपाल संयोग का घट क्या है, कार्य है। तो जो कारण अपने कार्य के साथ, जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है, जो कपाल संयोग रूपी कारण, उसका कार्य कौन है, घट। इस घट रूपी कार्य के साथ एक स्थान पर रहता है। कहाँ पर रहता है, कपाल में रहता है, लेकिन किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। तो जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है, उस कारण को कहते हैं असमवाय कारण। जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है, उस कारण को क्या कहेंगे, तो असमवाय कारण कौन है, कपाल संयोग है असमवाय कारण। इसको पहले आपको कारणता का निर्णय करना पड़ेगा। घट का कारण कपाल संयोग है, ये कैसे पता चला, तो उस कारण का निश्चय होता है अन्वय व्यतिरेक से। कपाल का संयोग यदि हो तो घड़ा उत्पन्न होता है, कपाल का संयोग न हो तो घड़ा उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कपाल का संयोग घड़े का कारण है। मिट्टी होने पर घड़ा होता है, मिट्टी न होने पर घड़ा नहीं होता है, तो मिट्टी घड़े का कारण है। तंतु होने पर पट होता है, तंतु न होने पर पट नहीं होता है, तो तंतु पट का कारण है। जल होने पर तरंग होते हैं, जल न होने पर तरंग नहीं होते हैं, तो जल तरंग का कारण है। अब कारण है, घड़े का कारण कपाल संयोग है, लेकिन वो कौन सा कारण है, क्या समवाय कारण है, क्या असमवाय कारण है, या निमित्त कारण है, इसका विचार करना पड़ता है। तो समवाय कारण तो नहीं हो सकता है। एक समवाय कारण को खोजने की एक आसान तरीका न्याय में है, समवाय कारण हमेशा द्रव्य रहता है। समवाय कारण हमेशा, किसी भी पदार्थ का समवाय कारण हमेशा कौन रहेगा, द्रव्य ही रहेगा। और कपाल का संयोग ये तो गुण है, कपाल का संयोग क्या चीज है, गुण पदार्थ है, तो वो घड़े का समवाय कारण नहीं हो सकता। दुनिया में से किसी भी पदार्थ का वो समवाय कारण बनने का सामर्थ्य उसमें है नहीं, समवाय कारण नहीं बन सकता है। उसमें योग्यता नहीं, उसको जो चाहिए वो नहीं बनने वाला। इस तरह से जो उसमें होना चाहिए द्रव्य में ही होता है। हाँ, द्रव्य में ही वो होता है। तो ये इसलिए क्या होगा, ये कपाल संयोग जो है वो घड़े का समवाय कारण नहीं है। और समवाय कारण के बाद में इसमें असमवाय कारणता है या नहीं, इसका विचार किया जाता है, क्योंकि इन दोनों से अलावा फिर तीसरा हो जाता निमित्त कारण। समवाय कारण का लक्षण नहीं घटा, असमवाय कारण का लक्षण नहीं घटा, तो फिर वो क्या बन जाता है, निमित्त कारण बन जाता है। तो अब देखिए, जो कपाल संयोग है ये भले ही समवाय कारण न हो घड़े का, लेकिन वो घड़े का कौन सा कारण हो रहा है, असमवाय कारण हो रहा है, क्योंकि असमवाय कारण का लक्षण उसमें घट रहा है। असमवाय कारण का लक्षण है कार्येन कारणेन वास एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्यत कारणम तद असमवाय कारणम।
तो कार्य के साथ एक दूसरा दो लक्षण है उसके अंतर्गत, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही लक्षण से मतलब है, उसका तो बाकी विचार हम उसी स्थान पर करेंगे। तो कार्य के साथ, कार्य कौन है? घट। तो घट रूपी कार्य के साथ एक अर्थ में, कपाल रूपी पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, कौन सा कारण है? तो ऐसे कारण को कहते हैं असमवाय कारण। इस प्रकार के कारण को क्या कहते हैं? असमवाय कारण, जो अपने कार्य के साथ एक स्थान पर रहे समवाय संबंध से, तो उसको कहते हैं असमवाय कारण। तो कपाल संयोग अपना घट रूपी कार्य उत्पन्न करने के लिए यहाँ आता है, यहाँ पर घड़े को पैदा करता है, ऐसे होता है। क्या ये जो न्याय वाले घुमा के बता रहे हैं, घुमा के क्या है? तो यही तो होता है न्याय की क्या विशेषता रहेगी इसमें? ये घुमा के बताना, ये एक विशेषता है। आप कितने घुमाते होंगे, जो है आपके तो फालतू शास्त्र है, जो है स्कूल की किताब जैसे, कैसे बेकार क्या लिखा रहता है, एक्स और वाई और जेड क्या देखा। यहाँ तो हमारा ठीक ही है। तो अभी देखिए इसमें असमवाय कारण, तो न्याय को बोल रहा हूँ। तो न्याय का तो फिर वो तो ऐसे ही ना, क्या करें। अब जिसकी है जो शास्त्र चल रहा है उसमें तो एक अभिमान होना चाहिए, उसके प्रति भाव एक जगना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए ना पाठ में, ऐसी थोड़ी। अब हम वेदांत को भी पीछे मानेंगे, इसमें सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है न्याय शास्त्र, जिसका विचार जब चल रहा है तो उसके बिना वो उसका ग्रहण का तरीका नहीं होता है, आता नहीं। शास्त्र में महत्व बुद्धि कीजिए जब आप उसको पढ़ रहे हैं पूरा जैसे ऐसे। हाँ, हम शंका तो कर सकते हैं कि ऐसा या ऐसा, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये भले ही हो सकता है, लेकिन वो उसमें स्थान दे दीजिए। ये समवाय कपाल का जो संयोग है वो समवाय है, ये नहीं बोल रहे हैं? कपाल का जो संयोग है वो समवाय कारण है। हाँ, समवाय कारण है। यहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे समवाय तो लिखा है ना, समवाय संबंध लिखा है। ठीक है। कपाल संयोग का कपाल में समवाय संबंध है, घड़े का भी कपाल में समवाय संबंध है, दोनों भी कपाल में समवाय संबंध से रहते हैं, है ना। तो जो कारण एक कारण है कपाल संयोग, जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है, सीधा लक्षण है वो आगे पता चलेगा, अभी ऐसे ही टेढ़ा लगेगा, वो ऐसे है। जब वो आगे जो हो जाता है ना तब लगता है हाँ बात तो सही है इनकी, ये घुमा नहीं रहे, ये सही बता रहे हैं। कपाल का असमवाय कारण कपाल संयोग है, कपाल का असमवाय कारण, घड़े का असमवाय कारण कार्य का। हाँ, घट कार्य है तो कार्य का तो कारण होता है ना। तो कार्य के तीन प्रकार के कारण होते हैं, भाव कार्य के तीन प्रकार के कारण होते हैं, एक समवाय कारण, एक निमित्त कारण और एक असमवाय कारण। तो चलिए घड़े की बात उठी है तो ये समझ लीजिए, घड़े का कपाल क्या है? समवाय कारण। घड़े का कपाल क्या है? समवाय कारण। और कपाल संयोग क्या है? समवाय। दोनों भी समवाय है क्या? ये समवाय कारण है और ये है असमवाय कारण। और एक तीसरा कारण होता है जिसको कहते हैं निमित्त कारण। तो घड़े का निमित्त कारण कौन है? दंड, चक्र, कुलाल, ये जो होंगे ना, और ये ईश्वर आदि जो आपको बताए थे 9, ईश्वर, ज्ञान, इतना, इच्छा, प्रयत्न, सब कुछ चाहिए। ईश्वर चाहे तो घट बने, नहीं तो नहीं बने, नहीं बन सकता है। नैयायिक भी देखो ईश्वर को देते हैं, इतना स्थान देते हैं। हाँ, ईश्वर हो तो घड़िया बने भाई, कोई नहीं बना सकता, नहीं तो उनकी इच्छा से विरुद्ध। तो ये होते निमित्त कारण घड़े के। ऐसे 3 प्रकार के कारण हैं। तो अभी हम ये गुरुत्व का विचार कर रहे थे यहाँ पर कि जो प्रथम पतन के प्रति असमवाय कारण हो। ये जो वस्तु जो होती है ना यहाँ पर है जैसे, तो ये नीचे की ओर जब जाती है ना तो ये नीचे गिर रही है, ये वहां से यहाँ आ जाइए। अभी घट का जो कपाल है ये समवाय कारण है, ठीक है। और कपाल का समवाय कारण क्या है? कपाल का संयोग, उसका जो समवाय कारण है उसका कारण कापालिक, जिन टुकड़ों से वो कपाल बनाएगा। कपाल संयोग ऊपर चलिए, अभी यहाँ कापालिक हो जाएगा उसका समवाय कारण। नहीं, कपाल का। हाँ वही तो, कपाल का कापालिक, उसके ऊपर और जाइए तो परमाणु तक जाएंगे आप ऐसे। तो ये क्या कपाल का जो कपाल संयोग है ये क्या है? कपाल संयोग उसका कार्य है। किसका? कपालों का। नहीं, कपाल का वो कार्य हो गया, तो कपाल का ये क्या है? कपाल संयोग क्या क्या कहेंगे? तो क्या कह रहे हैं ना, ये इसका कपाल संयोग का समवाय कारण है कपाल।
घड़े का भी वो समवाय कारण है, कपाल संयोग का भी समवाय कारण है। समवाय कारण ना। हाँ। तो इसका मतलब ये ना कि घट का समवाय कारण है कपाल, हम्म। और कपाल का समवाय कारण है कपाल संयोग। कपाल का समवाय कारण है, कपाल समवाय कारण है कपाल संयोग का। कपाल संयोग तो कार्य है, घट भी कार्य है और कपाल संयोग भी कार्य है, दोनों भी कार्य है, और दोनों कार्यों का एक ही कारण है, समवाय कारण। तो कपाल किसी का भी समवाय कारण नहीं हो सकता। दोनों का होगा या किसी का क्यों हो नहीं? गया, घड़े का समवाय कारण है वो, कपाल संयोग का। हाँ हाँ, नारायण घट की आकृति। हाँ। हे भगवान, ऐसे होते एक सर्वानंद सर्वानंद क्या थे वो, कैलाश में आते थे एक आचार्य, तो वो घड़ा उनको विषावस्य में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो घट ला करके रखो एक मिट्टी का, उसमें वो दिखाने के लिए चाहिए। तो वहाँ जाता है ना, छात्रों की बुद्धि वहाँ पहुँच जाती है, तुरंत वो घड़ा दिखाई देता है। इसलिए तो मूर्ति का बोलते हैं ना वेदांत में, कपाल का जैसे ज्ञान नहीं हो रहा है जैसे। हाँ, तो ऐसे संस्कार डालने धीरे धीरे उसको, आप कपाल जिसको मिट्टी कहते हैं यहाँ पर, उसको कपाल समझिए। ऐसे कपाल जो शब्द है उसकी शक्ति समझ में नहीं आ रही ना, तो ये जो दो टुकड़े रहेंगे इसमें, जिससे आपने इसको जोड़ दिया है, तो ये कपाल है और ये कपाल है, ऐसे दोनों मिल गए तो घट हो गया, ऐसे होता है। मुझे लगता है ना कि कपाल को लेते होंगे ऊपर नीचे लेते होंगे क्या कपाल जो, ये कोई बात नहीं, आप जैसे जोड़े उसको, किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, वो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। घट बनाने के लिए उस टुकड़ों को जोड़ना होता है, तो आप ऐसा जोड़िए वैसा जोड़िए, किस तरह से जोड़िए वो जोड़ना होता है, उसको कैसे जोड़ सकते हैं आप, जैसा जोड़िए। ठीक है, आपके बुद्धि में जैसा बैठिए आप बैठाइए ना उसको, तो ऐसा कपाल कर दीजिए आप। हाँ? क्या है, इस तरह से कर दीजिए, आधा हिस्सा बनाया नीचे का, आधा हिस्सा बनाया ऊपर। ठीक है, ऐसा ऐसा मान लीजिए, ठीक, समझ में आना चाहिए। बाकी ये 2 कपाल है, एक ऊपर वाला एक कपाल, नीचे वाला एक कपाल, और ये जो बीच में होता है ना, इसको कहेंगे संयोग, कपाल संयोग। ये बीच को होता है संयोग, ऐसे। तो घड़े में देखिए सब आ गए, ये है समवाय कारण कपाल, और ये जो होगा बीच में कपाल का संयोग, और ये पूरा है घट, पूरा मिलकर के घट बन चुका है, ऐसे। तो इस पूरे घट के प्रति कारण ये दोनों कपाल समवाय कारण। और इसी प्रकार से ये कपाल यदि अलग अलग पड़े हो ना, वहाँ एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ एक टुकड़ा पड़ा हुआ है कपाल का, तो उसको घट कहेंगे? नहीं कहेंगे। उन दोनों कपालों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जरा संध, उनको संधान करना पड़ेगा, तब वो बनेगा। अलग अलग पड़े हुए तो फेंक देंगे, कोई काम के नहीं, तो मिला देना पड़ेगा। तो ये मिलाना ही होता है संयोग। ये मिलाना भी क्या होता है, घड़े के प्रति कारण हुआ, क्योंकि जब तक उन दोनों को आपने मिलाया नहीं तब तक उसको घट ऐसा नहीं कहा जाता, उसको घट नहीं कहते। जब मिलाया तब घट बन गया। तो कपाल संयोग है तो घड़ा है, कपाल संयोग नहीं है तो घट नहीं है, इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। हाँ, संयोग समवाय संबंध से रहता। अब ये बताएंगे गुण और गुणी, ये कपाल संयोग है गुण और कपाल है गुणी, तो गुण और गुणी का जो संबंध है उसको कहते हैं समवाय संबंध। असमवाय संबंध नहीं होता है कोई, असमवाय कारण होता है। तो समवाय संबंध, गुण और गुणी का जो संबंध है उसको कहेंगे समवाय संबंध। कार्य और कारण का जो संबंध है उसको कहेंगे समवाय संबंध, ऐसे। तो घड़े का भी कपाल के साथ समवाय संबंध है, कपाल संयोग का भी कपाल के साथ समवाय संबंध है, ये है। जो रबर है, इस रबर में ये जो नीलापन, हल्का सा जो नीलापन है, जी, ये इसका समवाय है, मतलब वो गुण है उसका, नीलापन उसका गुण है। तो गुण और ये गुण के रबड़, इसलिए इस नीलेपन का इस रबड़ के साथ जो संयोग है उसको बोलेंगे समवाय। संयोग नहीं, संबंध, संबंध, हाँ, इसको बोलेंगे समवाय संबंध। संयोग द्रव्य का होगा, उसमें जो है ना, अब इसके अवयव है, ये जोड़े हुए हैं ना ये, तो ये इनमें परस्पर में संयोग संबंध रहेगा। इसके 2 टुकड़े हो गए मान लो, और उसको आपने जोड़ दिया, तो इनमें संयोग रहेगा। द्रव्यों में संयोग संबंध होता है, गुण में नहीं। तो गुण अपने समवाय कारण में समवाय संबंध से रहेगा, और ये रबड़ भी आप उसके जो अवयव है ना, ये सभी इसके अंदर, तो उसमें वो समवाय संबंध से रहेगा, संयोग संबंध से नहीं। रबर अपने अवयवों में, उसके जो अवयव है, यहाँ पर बहुत सारे अवयव है कि नहीं है इसके,
तो ये इन अवयवों में वह किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो कार्य अपने कारण में समवाय संबंध से रहता है, गुण अपने गुणी में समवाय संबंध से रहता है, और भी कहाँ का समवाय संबंध है उसका विचार आएगा धीरे धीरे। तो पांचों का समवाय संबंध होता है, विचार करना है। तो ये हो गया अभी घड़े का काम हो गया। उसको अच्छा सा रखिए, फूटना नहीं चाहिए। पूरा समझ में नहीं आया क्या? आधा समझ नहीं है, अब तो आगे आ जाए। आधा ही है, उसको वहीं पर लेना नहीं, हमें वो प्रसंग नहीं आया है ना, हाँ, ठीक। उसको वहीं पर ही पूरा आ जाएगा वो। और वैसे ही होता है, आधा ही आता है पढ़ते समय। अभी अब ये जो आद्य पतन का असमवाय कारण है उसको कहते हैं गुरुत्व। देखिए अब यहाँ पर हमें आना है, दंड है ना, दंड है, मान लो ये ऊपर से गिर गया तो इसमें क्या होगी? पतन क्रिया होगी। हाँ, गिरने की क्रिया होगी, पतन क्रिया होगी। अब इस पतन क्रिया के प्रति कारण कौन है, इसका विचार करना है। दंड में क्या चीज हो गई है? पतन क्रिया। दंड में हो गई पतन क्रिया। और दंड में क्या रहता है? एक गुरुत्व रहता है, भार, वजन उसका। हल्की चीज गिरती है क्या? गिरती नहीं हो तो ऊपर ही हो चली। भाई वो उसका देखना ना उस तरह से जिसमें वजन ही नहीं है, तो वो चीज जो गुरुत्व नहीं। आपको अभी ये आएंगे ना, गुरुत्व किस में रहता है वो विचार किया जाएगा। पृथ्वी में गुरुत्व है, जल में गुरुत्व है, और जो है ना वायु आदि में गुरुत्व नहीं रहता है, तो उसमें कहाँ गिरना होगा वो देखना है। पृथ्वी जल वृत्ति दोनों में, तेज में गुरुत्व नहीं होता है, भारीपन नहीं होता है, उसमें वजन नहीं होता है। हाँ, नहीं हो तो क्या है? नहीं, पृथ्वी ये जो है ना, पृथ्वी और जल के जितने कार्य हैं तो इनमें गुरुत्व भारीपन रहता है। तीसरे किसी पदार्थ में गुरुत्व होता नहीं है। तेज में गुरुत्व नहीं है, वायु में गुरुत्व नहीं है। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि गुरुत्व से रहित पदार्थ ही नहीं है। कौन? तो दिखाई भी कहाँ देंगे अपने? तेज नहीं दिखाई देगा क्या? दिखाई दे अपने वो नीचे कहाँ गिरता है? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अब अग्नि की तुलना आप करेंगे डंडे से, तो ये कहाँ से बात लगी लॉजिकल? कौन? दंडे से तुलना की क्या चीज रही? वो समझना, दंडा एक पृथ्वी पदार्थ है, अग्नि एक तेज पदार्थ है, तो इनका विचार करना ना, एक में गुरुत्व है, एक में गुरुत्व नहीं है। तो क्यों ऐसा विचार करने में क्या दिक्कत है? तुलना का कौन सी किस प्रकार की तुलना कर रहे हैं? तो ये होता है दंड में गुरुत्व रहता है, भारीपन रहता है, और दंड में क्या होती है? पतन क्रिया हो रही है। और दंड में जो पतन क्रिया हो रही है ना, तो उसमें भी 2-3 प्रकार है। ये पहली पतन क्रिया, प्रथम क्षण में जो पतन क्रिया हो गई, पहले क्षण में जो गिरा वो पतन क्रिया, और दूसरे क्षण से गिरना एक अलग हो जाता है। दूसरे क्षण में जो उसका गिरना होता है ना, उसमें एक वेग आ जाता है, जो जितना ऊपर से आएगा ना वो उतने तेजी से नीचे आ जाता है। तो पहले क्षण में तो आसानी से रहता है, वो यहाँ से वस्तु गिरे अथवा वहां से गिरे, पहले क्षण में उसमें इतनी ज्यादा गति नहीं रहती, तेज नहीं रहता, वो वैसे सिंपल गिरता है। लेकिन दूसरे क्षण से उसमें जितना वो जाना है उसको उतनी तेजी से वो भगेगा, ऐसे हो जाता है। गियर जब डालते हैं ना पहले क्षण में, तो इतनी भगती नहीं गाड़ी, फिर वो उसको देरी लग जाती तीसरा डालने तक, जो है दूसरा तीसरा आप जो डालेगा, और फिर जब भगेगी, ये हो जाता है। तो पहली पतन क्रिया थोड़ी सी आसानी से होगी, और दूसरी पतन क्रिया के प्रति कारण हो जाता है वेग, वेग से वो नीचे चली जाती है। वहाँ गुरुत्व नहीं कारण रहता, फिर उसमें वेग कारण रहेगा, गुरुत्व है ही, मतलब पतन क्रिया ये नीचे गिरने के लिए पहले क्रिया के प्रति गुरुत्व माना गया। हाँ, तो गिरना तो पृथ्वी और जल में ही होगा, गुरुत्व सामान्य रूप से उसमें रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस द्वितीयादि क्षण में जो उसकी पतन क्रिया होगी उसके प्रति कारण गुरुत्व को नहीं माना जाएगा, अभी तो उसके पतन क्रिया के प्रति कारण माना जाएगा वेग। क्या कारण होगा उसमें? वेग। इसलिए क्या कहा यहाँ पर, दंड में जो प्रथम पतन क्रिया हो रही है, आद्य पतन क्रिया, प्रथम क्षण विशिष्ट जो पतन क्रिया हो रही है, वो पतन क्रिया, उस पतन क्रिया का असमवाय कारण है गुरुत्व। उस पतन क्रिया का समवाय कारण कौन है? तो पहले अभी यहाँ जैसे आपको समझाया था उसी प्रकार से समझना है कि गुरुत्व यदि हो तो पतन क्रिया होती है, गुरुत्व ना हो तो पतन क्रिया। तो गुरुत्व क्या है? पतन क्रिया का कारण है। अभी असमवाय कारण का विचार नहीं हुआ, कारण है, कारण है केवल कि गुरुत्व है तो पतन क्रिया है, गुरुत्व नहीं है तो पतन क्रिया नहीं, तो कारण है गुरुत्व, कारण है, लेकिन कौन सा कारण है ये विचार क्या करना है। तो अब देखेंगे, देखिए ये जो है ना, ये तो असमवाय कारण तो हो नहीं सकता है गुरुत्व,
उत्तर दीजिए, गुरुत्व पतन क्रिया का समवाय कारण क्यों नहीं हो सकता है? सुने आज के पाठ में कोई गुरुत्व पतन क्रिया का समवाय कारण क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका कार्य नहीं है। कार्य क्यों नहीं होगा? है गुरुत्व होने पर पतन क्रिया होती है, गुरुत्व तो कारण है उसका। नहीं, समय संबंध से दंड में नहीं रहेगा। कौन? पतन क्रिया क्रियावान का भी समवाय संबंध होता है। ये गुण गुणी इसमें भी समवाय संबंध होता है। जैसे घड़े और कपाल स्वयं की बात थी ना, वैसे यहाँ पर है। यहाँ पर एक पदार्थ था दंड, यहाँ पर एक पदार्थ है, यहाँ दंड एक पदार्थ था कपाल और यहाँ एक पदार्थ है दंड। आपको एक उत्तर दिया था, इस समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। और गुरुत्व क्या चीज है? कौन सा पदार्थ है? गुरुत्व गुण पदार्थ है। तो गुण पदार्थ किसी का भी समवायी कारण नहीं हो सकता। इसलिए जो पतन क्रिया है उसके प्रति कारण तो है गुरुत्व, लेकिन समवायी कारण नहीं, तो समवायी कारण नहीं कह सकते। तो समवायी कारण, हाँ, उसके द्वारा तो वो पतन क्रिया होगी नहीं ना। किसके द्वारा? गुरुत्व। क्यों नहीं? गुरुत्व ना हो तो पतन क्रिया नहीं हो सकती है ना। भारीपन यदि ना हो तो गिरेगा नहीं, भारीपन हो तो गिरेगा। इसका मतलब भारीपन उसमें कारण बना। कारण बना तो कौन सा कारण बना? समवायी कारण बना या असमवायी कारण बना या निमित्त कारण बना? पहले एक सामान्य सोचना पड़ता है ना। पहले ये विचार कीजिए आदमी है या नहीं है कि नहीं? जब ये निर्णय होगा हाँ भाई आदमी तो है, आकार तो वैसे ही है, फिर ऐसा जब है तो विचार कीजिए कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थ है। तो ये विचार बाद में होगा, पहले सामान्य विचार आने के बाद में। ये पशु है पता चला, फिर गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो है विचार बाद में। तो इसी तरह से इसमें कारणता का निर्णय हो गया, ये कारण है। अब कारण है तो कौन सा कारण है? निमित्त नहीं है। निमित्त कारण का भी निर्णय आप नहीं कर सकते। ये जब दोनों कारण निर्णित हो जाते हैं ना, अच्छा, समवाय कारण और असमवाय कारण, उसके अलावा अतिरिक्त जो कारण होता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है। तो पहले आपको इन दोनों को अवसर देना पड़ेगा। भाई ये समवाय कारण है क्या? नहीं है। असमवाय कारण है क्या? यदि असमवाय कारण होगा तो उसको निमित्त कारण नहीं कहा जाएगा, इसके अतिरिक्त रहेगा निमित्त कारण। जो वायु है और जिसने उसको ढकेला है वो सब निमित्त कारण बनेंगे उसमें, है ना। ये जो था ना यहाँ पर लेखनी गिरी, अब मैंने हाथ से उसको गिराया तो मेरा हाथ यहाँ निमित्त कारण बना, इस तरह से होगा। तो ये इसमें ये है आद्य पतन क्रिया हो रही है। इस आद्य पतन क्रिया के प्रति कारण गुरुत्व जो है वह कौन सा कारण है? तो असमवाय कारण है, ऐसा उसका लक्षण किया जा रहा है। तो वो लक्षण कैसे घट रहा है? इसमें असमवाय कारण का लक्षण हमें घटाना है। तो असमवाय कारण उसको कहते हैं कि जो अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण, जो अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण, उस कारण को कहते हैं। इसकी पीछे जो आपने वो चीज बताई ना, वो ज्यादा मुझे समझ में आ रही है कि जो समवाय जो कारण होगा वो कभी भी गुण नहीं होगा। इतने से पता नहीं चले, गुण तो आपको और 50 पड़े हुए दंडे में। दंड में और भी बहुत सारे गुण है ना। नहीं तो अगर गुण है तो वो नहीं होगा समवाय कारण। तो नहीं होगा इतना नहीं तो कौन सा कारण होगा? जो है वो कौन सा कारण, इसका विचार हमारा करना है ना। जो बचा असमवाय कारण बचा, कौन बचा? क्यों निमित्त कारण बाकी है अभी? वो तो निमित्त कारण को मतलब बात उस समय आती है कि कैसे? भाई वो उसमें मतलब डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि बाहर से उसको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्या है वो? तो जैसे हाथ उस डंडे में तो है नहीं, डंडे का जो भारीपन है, हल्कापन है, उसका रूप है, काला है, गोरा है, वो तो हाथ है नहीं। हाथ तो एक बाहर वाली चीज है जिसको ढकेल रही ये है। ऐसी है नहीं, ये हर जगह नहीं घटेगा। आपको कोई ऐसा निमित्त रहेगा वो उससे संपृक्त बना हुआ भी लगेगा आपको, जो निमित्त कारण उसके निकट वाला भी रहेगा। एक का विचार होने पर आप पारिशेष न्याय नहीं घटा सकते। समवाय कारण का विचार होने पर अभी जो बचा वो असमवायी है, ऐसा नहीं। आप लक्षण घटाना पड़ेगा ना। अब है भी तो लक्षण घटाइए उसमें। एक चीज तो ये बात पक्की हो गई ना कि गुण अगर है तो वो नहीं होगा, समवाय कारण नहीं होगा, ये निर्णय होगा। पतन क्रिया तो ऐसे नहीं होगी ना, कोई तो निमित्त कारण होना चाहिए ना। तो वो तो निमित्त कारण है, उसमें गुरुत्व कारण भी है। कौन सा कारण, ये विचार करना है ना हमें, ये हम विचार करने जा रहे हैं। तो आपने ये निर्णय किया, यहाँ तक बात ठीक है कि वो समवाय कारण नहीं है, लेकिन भाई है कौन सा कारण? ठीक है। तो ऐसे अंधे जैसे नहीं करना है, हाँ फिर तो क्या असमवाय कारण है, क्यों निमित्त तो अलग रहता है इसलिए निमित्त कारण नहीं। इस प्रकार नहीं, लक्षण घटाइए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नहीं, प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि किंतु लक्षण प्रमाणाभ्याम। कहने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती, आप लक्षण घटाइए उसमें, ये घटाना पड़ेगा ना आपको। तो लक्षण होता है उसका,
ये बात समझ में नहीं आई तो फिर आपको समझाना पड़ेगा उसको, उसका विचार कीजिए, फिर समझ में आ जाएगी। लक्षण ऐसा ही है तो समझना तो आपको इसी तरीके से पड़ेगा, ऐसा ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर उनके रास्ते से आपको चलना है तो वो दिखाते उस रास्ते से चलिए, अपने तरीके से नहीं। तो ये जो है प्रथम पतन क्रिया जो होती है, ये प्रथम पतन क्रिया है कार्य। ये क्या चीज है? कार्य है। और गुरुत्व क्या है? कारण है ना। और एक ऐसा कारण है, ये ऐसा कारण है वह अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता है। एक ऐसा कारण है, अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला, ऐसा ही कारण है। इस प्रकार का ही कारण है। अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, उसमें से ये कारण ऐसा है कि यह अपने कार्य के साथ एक पदार्थ दंड में समवाय संबंध से रहता है। ऐसे कारण को कहते हैं असमवायी कारण। जो कारण अपने कार्य के साथ एक पदार्थ में रहे, एक साथ रहे, समवाय संबंध से रहे, तो वह कारण होता है असमवायी कारण। तो इसलिए प्रथम पतन क्रिया का असमवायी कारण है गुरुत्व, प्रथम पतन क्रिया का समवायी कारण है दंड। समवायी कारण कौन है? प्रथम पतन क्रिया का दंड है। दंड समवायी कारण है, गुरुत्व है असमवायी कारण, और निमित्त कारण जो हाथ आदि हो जाएंगे, वायु आदि, जिसके कारण से उसको नीचे गिराया गया, ऐसे होता है। तो ये लक्षण यहाँ पर किया गया, आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्व, प्रथम पतन क्रिया का जो असमवायी कारण होता है। ये न्याय के कुछ कुछ ऐसे बिंदु है ना कि जिसमें ज्यादा दिमाग आपका खर्चा होता है, उसमें से एक असमवायी कारण का ये स्थान है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब घूमना पड़ता है दिमाग को, इतना है, बाकी कोई ज्यादा नहीं, विचार करना पड़ता है। क्योंकि ये तो अभी हमने आधा ही असमवायी कारण के लक्षण का विचार किया है, और आधा बाकी है, आधा लक्षण बाकी है। जो दंड है, मान लीजिए दंड काला है, या वाली नीला है या पीला है, वो जो काला नीला पीला है वो उसका क्या है? उसका कोई नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उस कार्य के साथ उसका कोई नहीं रहता। जैसे ये है ना नीला, तो नीला इसके साथ रहना ना, समवायी कारण से रहना इसमें। नीला ये उस कार्य का रूप है, उस पदार्थ का रूप है। इसके कारण का रूप ये इस पदार्थ को बनने में कारण नहीं बना, हाँ इसके रूप बनने में कारण बना वो। नहीं तो ये इसका जो नीलापन है वो इस रबड़ में किस रूप से रह रहा है? समवायी रूप से रह रहा है, समवाय संबंध से रहेगा वो। नीला रूप जो है उस पदार्थ में रहेगा समवाय संबंध से। जो नीलापन गुण है ना, हाँ गुण है, तो गुण इसमें रहेगा समवाय संबंध से। ठीक। और अभी आपने ये बोला मुझे ना कि दंड में इतनी चीजें उलझ गई दिमाग में, ऐसे भी उलझ जाती है। एक घड़े का जो है ना रूप है, शुक्ल रूप है घड़े का। घड़े में कौन सा रूप है? ये कहाँ रहेगा शुक्ल रूप? घड़े में रहे, किस संबंध से रहेगा? क्योंकि ये गुण है, शुक्ल गुण है, घट है उसका गुणी, तो गुण गुणी में रहेगा समवाय संबंध से। तो शुक्ल जो घड़े का गुण है उसका समवाय कारण घड़ा है। घड़ा खुद भी समवाय कारण है, घड़े का भी कोई समवाय कारण है, घड़ा खुद भी समवाय कारण है। घड़े का समवाय कारण वो कपाल है, और वो समवाय कारण है अपने गुणों का। भाई एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का कोई बाप होता है, और वो खुद भी किसी का बाप होता है। ऐसे दोनों भी बातें रहती है ना, तो उसका बाप कोई दूसरा है और ये किसी दूसरे का बाप है। तो घड़े का कोई कारण है समवाय कारण कपाल, और घड़ा खुद भी किसी का कारण है। घड़ा किसका कारण है? अपने गुणों का समवाय कारण है। वह घट में होने वाली क्रिया का वो समवाय कारण है। किसमें? हाँ कपाल के पीछे जा सकते, तो कपाल का समवाय कारण वो है। कापालिक उसका समवाय कारण है पिंड है, पिंड का समवाय कारण मिट्टी है, मिट्टी का समवाय कारण। जाइए परमाणु तक पहुंच सकते हैं आप, उसके आगे नहीं जा सकते हैं, वो समवाय कारण होते हैं। हो गया। तो ये गुरुत्व रहता है पृथ्वी और जल, इन दोनों में ही रहता है। भारीपन जो होता है इसमें रहता है। गैस आदि जो रहते हैं सब द्रव रूप रहते हैं इसमें, ये कोई वायु नहीं है, वायु का कोई वजन नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।